ग्राउंड रिपोर्ट के साथ हिंद केसरी न्यूज़ चैनल एक बार टिकरी बॉर्डर से आंदोलन का 93वां दिन। हमारे पास यहाँ पे भाई दिलावर सिंह हैं जो भारतीय किसान सेना के यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष हैं और हम भी यहाँ पे टिकरी पड़ाव डाले हुए हैं। जी हम भी डाले हुए। तो भाई जी आप हाथ पे ये चोट किस तरह की देख रहा हूँ? आज मैं गांव से चला था कि वहाँ पे अपनी प्रदेश की जो भी अलग अलग संगठन है और उससे जुड़े हुए आदमी वहाँ पे पहुँचे हैं। बहादुरगढ़ नया बस स्टैंड के वहाँ पे मीटिंग होगी, उसके लिए मैं चला था। उसमें 2-3 बार फ़ोन आया, लेकिन 2 मिनट पहले एक फ़ोन आया कि भाई आप आए दिन हैं सरकार के विरुद्ध में क्या क्या लिख रहे हो, ये गलत है और तुमने पहले भी भुगता हुआ है। हमने पता है तुम आरक्षण में बंद हुए थे, दोबारा वही चाहते हो क्या? इसलिए मैं इंटरप्ट करूँगा। हाँ जी। क्या आपने जाट आंदोलन में कोई भूमिका निभाई थी? जाट राष्ट्र आंदोलन में मैं रोहतक का प्रधान था, जो जाट राष्ट्र संघर्ष समिति का, और उसी के तहत क्योंकि हौसला अफजाई के लिए तो कहना पड़ता है कि भाई ज़्यादा संख्या में यहाँ पर हैं और अंगद के पैर की तरह डटे रहें, हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक हमें आरक्षण हासिल नहीं होगा। इस तरह की बात हुई थी। और बाकी जो भड़का हुआ 19 तारीख को, उसमें क्योंकि लाइव फायरिंग होगी सीधी, और लाइव फायरिंग की वजह से कुछ भाई है खून टपकते जा रहे थे और उसी में रोष प्रकट करने के लिए एक पब्लिक भड़क गई। क्योंकि किसी का अगर ट्रक के सामने एक कार्डा ही मर जाए तो भी ट्रक वाले खाल उतार लेते हैं लोग, लेकिन वहाँ पे भाई एक मदीने के थे, वो भाई तो उसी टाइम पे ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी और बाकी बहुत घायल हो गए थे। इसलिए लोगों में गुस्सा था और गुस्से में प्रतिक्रिया के रूप में जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। दिलावर सिंह जी, आज भी कोठी के मामले अन्य मामले, हाँ जी, लोग जेलें काट रहे हैं, सजाएं भुगत रहे हैं। हाँ जी। क्या हरियाणा को एक बड़ी भागीदारी इस आंदोलन में हरियाणा की है? हाँ जी। तो जिस तरह से दिल्ली जो ट्रैक्टर तिरंगा परेड की कॉल हुई थी, हाँ जी, आज 143 में से 22 नौजवान यहाँ जज्जर के आसपास के हैं, हाँ जी, जिनके घरों पे ताले लगे हुए हैं, जिनकी कोई पैर भी नहीं कर पा रहा। हाँ जी। तो क्या उस आंदोलन से इस आंदोलन में कुछ सबक लेना चाहिए? ये क्योंकि उस आंदोलन से जब भी संयुक्त मोर्चा की बातें होती हैं, मीटिंग होती है, उसमें भी ये एजेंडा पॉइंट रखा जाता है कि पिछले कुछ दिनों पहले, विशेषकर 2016 में जो जाट आरक्षण आंदोलन हरियाणा के अंदर हुआ था, उसमें जो भाई जेलों में भेजे गए थे वो इतने उन्होंने परेशान हुई परिवार ने, क्योंकि उस टाइम पे ना तो कोई वकील किया गया, ना कोई दूसरी मदद जेल के अंदर मुहैया करवाई गई, और कुछ गरीब परिवारों तो ऐसा हुआ कि ज़मीन बेच करके भी वो वकील करने पड़े। यहाँ तक देखा रोहतक में सेक्टर जहाँ जाट भवन, उसके आसपास कुछ रिटायर्ड आदमियों ने पैसा इकट्ठा करके बस दी और उस बस से ही वो किसी तरह अपनी हाजिरी चंडीगढ़ भुगत के आते थे। वो महेंद्र सिंह नांदल हैं और ये तय कर रखा कि जो बसें हैं उसका पेमेंट कर देंगे। और उस आपको ये चोट लगी, हाँ जी, उस दौरान जैसे आपके पास फोन कॉल आया, हाँ जी, कि आप सरकार के विरुद्ध नहीं बोलना आपको, हाँ जी, आंदोलन में आपको सक्रियता नहीं रखनी, हाँ जी, तो उस दौरान आप किस विकल्प पे थे आप? मैं मोटरसाइकिल पे आ रहा था और उन्होंने बोला कि आए दिन आप इतना गलत लिख रहे हो। कौन सी जगह पहुंच गई थी मोटरसाइकिल? ये सांपला से पहले कितलाना, हाँ कुलताना और सांपले के बीच में एक मोड़ आता है जहाँ से ये समाइल की तरफ जाता है और अप्रोच रोड, उसी में एक मोटरसाइकिल सामने से आई और मेरे को कवर किया। दूसरी स्कॉर्पियो गाड़ी पीछे से आई और वो जो ही डैश करने वाली थी, मैं तो एकदम बिल्कुल नीचे उतार करके, और एक बीच में पोल था, पोल के बीच में गाड़ी छोड़ के मैं तो जंप कर गया और इसलिए बच गया। तो चोट लगी। फोन में जैसे ट्रू कॉलर होते हैं, हाँ जी, नंबर आइडेंटिफाई नहीं हुआ आपका? नहीं, मैंने तो फिर तुरंत ही उस पर फोन करने की कोशिश की कि उस पर नहीं फोन लग रहा और कुछ ऐसा मैसेज आ रहा है कि ये फोन है, नंबर है, एग्जिस्ट नहीं है। तो मतलब ये धमकी दे के फोन बंद कर दिया गया? हाँ, अब ये कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं जो आइडेंटिफाइड नहीं हो पाते। क्या कहना चाह रहे थे वो मिसक्रेंट? हाँ, उन्होंने ये कहा कि तुम आए दिन है कि इस सरकार के बारे में बहुत ही गलत प्रचार कर रहे हो, इसको बंद करो, और आपने पहले ही बोल चुके हो और दोबारा कहानी दोहराई जा सकती है। अब मैं बोला कि भाई हमारा तो किसान आंदोलन, किसान का सबका फर्ज है, हम भी किसान के बेटे हैं और दूसरे भाई हैं, कम से अंत से भी खाते हैं अन्नदाता का, इसलिए हमारा फर्ज और धर्म है और उसको करते हुए निभाएंगे। तो आपने देखा हुआ, कैमरा एक बार उधर लगाएंगे, जिस तरह से गुलिया खाप के प्रधान, जिस तरह से वो वहाँ पे 3 महीने से अपना मोर्चा शांति के साथ लगाए बैठे हैं, उनको राजद्रोह का उन पे मुकदमा लगा के उनकी आवाज़ और उनके संकल्प को तोड़ने की कोशिश की, रवीश कुमार पे रेड करने की कोशिश की, जो किसानों के समर्थक पे बोले उस पे रेड करी जाती है। एक तरफ संसद में बोला जाता है पवित्र आंदोलन, जो पवित्र आंदोलन को लड़ने वाले आदमी शांतिपूर्वक अपवित्र कैसे हो सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। हाँ जी, जिस तरह से रेड हो रही है, मंदसौर में भी वहाँ एक राजप्रतिनिधि पे रेड हुई है, महम में भी हुई है,
आप किस तरह देख रहे हैं इसको? नहीं, ये तो गलत है। अब हमारे जो है सोशल मीडिया पर जो शिकंजा कसा जा रहा है, अब हमारे अगर मान लो सभी आम आदमी की जनता के ताला लगाने के काम होगा। हमारे लोगों को जो है लोकतंत्र का ये हनन होगा। हमारे 4 जो पावे थे न्यायपालिका में भी जो है हस्तक्षेप है, और जो है इनका मीडिया में 11 करोड़ रुपया जो भी दिया है, और मीडिया जो है इस साथ साथ जो है प्रशासन उनका पहले ही था। लोकतंत्र ईवीएम मशीन ला करके और लोकतंत्र का सत्यानाश ये रेडो का सिलसिला आपको लगा कब तक चलेगा? ये तो चलेगा जब तक काला कानून वापस नहीं होगा। ये जो उन्होंने कहा कि कृषि संशोधन बिल है, कृषि संशोधन बिल कहाँ से है, हम उनको आप बताना चाहते हैं। पहली बात तो काला इसलिए है कि हमारा जो भंडारण जो है असीमित भंडारण, ये कोई कृषि सुधार नहीं हुआ, या जो है पूरा वर्ल्ड का जो व्यापार है वो का कृषि सुधार हुआ। कृषि सुधार की बात ये ही जैसे 5 हाथ पावर बिजली फ्री करते, और जो ऐसे पर गारंटी जो है खरीद काम करते। तीसरी बात है हमारी मजदूरी, डीजल, पेट्रोल जो महंगाई है उस पर संशोधन कुछ देते। क्या साबित करना चाहते हैं? ये हम लोग जो आंदोलन हमारा हो रहा है वो जायज़ है, और हम लोगों ने ये जो हमारी कृषि का मामला है, हम लोगों ने बड़ी कुर्बानी दी है। हमारे 1857 में हमारे बाबा साउथ अफ्रीका महात्मा गांधी साथ बैठ के अनशन किया है, जो हमारे पास वो है। और हमारे जो चाचा थे जो है 42 में 3 साल यादव साहब जी 3 साल में कैसे आंदोलन की भूमिका? यूपी में पूरे जनपद जिले में चल रहा है, तहसील में चल रहा है, गांव में चल रहा है। गाँव लोग बैठाए जा रहे हैं। यूपी बहुत तेज चल रहा है। यूपी में जो है हमारे पशु बहुत योगी जी की टिकरी बॉर्डर में भी आपका पड़ाव है? हाँ, टिकरी बॉर्डर में पड़ाव हमारा है, और हमारा मोर्चा आपका? जी सहयोग मोर्चा के सहयोग में हम सब लोग आए हैं, और लोग भी आ रहे हैं। तो आपको लगता है काला धन क्या खाली उनके पास है जो किसान के पक्ष में बोलते हैं? जैसे किन पे रेड होनी चाहिए? हरियाणा के बलराज कुंडू विधायक जी ने जो हमारे बेचारे जो शहीद हुए उनके लिए अगर 2-2 लाख रुपया दिया है तो किसने गुनाह क्या किया? जनता के, आम जनता के लिए उन्हें क्या? और जनता उनके नातेदार रिश्तेदार कुछ लोग ऐसे बहुत गरीब तत्व के थे, उनका तो एक अच्छा काम किया, एक पूर्ण काम किया। सरकार अगर जांच करावे तो जांच कराओ, पहले विजय माल्या और तुम्हारे जो हम लोग कहना चाहिए हमको नीरव मोदी की विजय माल्या की जांच करावे। अगर जांच कराओ तो जयशाह जी की, अमित शाह के लड़के से जांच करावे। लेकिन वहाँ एक बार उनको चंदा देते हैं, ये जांच करेंगे तो उनकी सरकार नहीं, वो अपने जेब में रखते हैं, जिसको चाहते लगा देते हैं। किसान से दबने वाला नहीं, किसान जो वो है कौम, किसान के बल पर किसान बिल्कुल नहीं दबने वाला। यूपी से यादव साहब ने भी ये कहा है रेड डालनी है, नीरव मोदी पे डालिए, अडानी पे डालिए, जिनकी संपत्ति यहाँ कई गुना इस दौरान बढ़ी है। तो जी आप पे जो धमकी हुई, आपका एक्सीडेंट हुआ, आपको चोटें लगी? आज घुटने में भी लगी है, पैर में भी लगी है। आपके लिए पुलिस में कॉल किया आपने? नहीं, मैं यहाँ का क्योंकि मीटिंग में आया, मीटिंग में आकर आते ही मैंने बताया कि ऐसी बात हुई है, और ऐसे फ़ोन में बोला उन्होंने, और उसके 2-2.5 मिनट के बाद ही ऐसे कार्रवाई हुई। आप एयरफोर्स से? हाँ, पहले एयरफोर्स में थे, एयरफोर्स से रिटायरमेंट के बाद BMT में मैनेजर था, और अलग अलग संगठनों में काम किया है। और अब ये आपके हाथ पे चोट है, विजिबल है? हाँ जी। ये MLC का विषय भी है, आप पढ़े लिखे भी हैं? बिल्कुल जी। आपने सर्विसेज सेक्टर में भी रहे हैं? हाँ जी। तो क्या आपने इसको पुलिस को कॉल करना जरूरी नहीं समझा? मैंने क्योंकि वो मीटिंग का टाइम हो गया था, और क्योंकि ये पजामा ही फट गया था पूरा, मैंने दोबारा पजामा दूसरा पहना, दूसरा लेकर के वहाँ से सांपला से ही, और चेंज करने के सोचा कि टाइम पे मीटिंग पहुँच जा रहा। मीटिंग में आते ही मैंने बताया, वहाँ पे जो अपने प्रतिनिधि थे अपने किसान समुदाय से, उनके सामने बताया कि ऐसे ऐसे घटना घटी है, ऐसे फ़ोन आया है। तो फिर उन्होंने बोला भी ठीक है, क्योंकि अगर FIR करवाते हैं तो और ज़्यादा दिक्कत आएगी आपके विरुद्ध में। हम आपकी संवेदनाओं को समझते हैं, बहुत निंदनीय है, और इसकी जो भी दर्शक देखे इसकी निंदा होनी चाहिए। पुलिस को इसको प्राथमिकता पे इस पे जांच भी होनी चाहिए। आप लगातार आंदोलनों से जुड़े हुए जी, आपने शरीर पे चोटें खाई, मुफ्त में खाई। बिल्कुल जी। तो जब आंदोलन में अब जब बातचीत का कोई सिरे चढ़ेगी, हाँ जी, तो जो ये मामले हैं आपके ट्रैक्टर यात्रा के, या पंजाब से जैसे पड़ाव पार करते हुए, बैरिकेटर तोड़ते हुए किसान यहाँ पे आए, तो क्या ये मामले पहले निपटाए जाएं? आपका संयुक्त मोर्चा को क्या संदेश है? मेरा तो ये कहना है कि ये पहले जब भी सरकार से वार्ता होती है तब पहले कंडीशन ही रखी जाए, जितने भी मामले दर्ज इस दौरान हुए हैं ये मामले से पहले निरस्त हों, रद्द हों, और उसके बाद है उन मुद्दों बात हो। क्योंकि जो सरकारें मेन मुद्दे को मान लेती है और सभी अब अपने घर चले जाते हैं,
पीछे रह जाते हैं तो परिवार और वो भुक्तभोगी जो जेल काटते हैं, उसके बाद है कोई नहीं उनके पूछने वाला होता, और न कहीं उनके घर जा कर के उनकी कोई भी दुख है, क्या परेशानी है, कैसे उनकी मदद की जाए, को वहाँ नहीं पहुँच पाता। इसलिए पहले मुद्दा ये रखना चाहिए कि जो भी भाई जेल में बंद हैं वो सारे केस रद्द हों, और उनका जैसे भी तब तक वो अंदर हैं तब तक उनको उचित जो वकीलों की है मदद की जाए, और जेल में भी जो है जो भी थोड़ी बहुत राशि है उनको जो खर्चा पैता उसका भी मदद करनी चाहिए। आपके कलानौर में अडानी के स्टोरेज हुए, नौलथा में हुए, 8 जगह 987 एकड़ जमीन जी कानून बनने से पहले ट्रांसफर की गई। जी। अब टिकैत साहब कहते हैं कि वहाँ छप्पर पड़ेंगे, गौशाला बनेंगे, खेती होगी जी। आप इसको कैसे देखते हैं? देखो जी, ऐसा है, ये तो अब सब ना पता है कि ये कानून जो बने हैं ये तो 5 जून माध्यम बने, लेकिन उससे पहले पूरे देश में जगह जगह ज़मीनें लेकर के और वहाँ पे स्टोर बना दिए गए हैं, यहाँ तक कि अदानी रेल भी बना दी गई है, क्योंकि ये तो पता था कि कानून तो बनने हैं, लेकिन पहले उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने तैयार कर लिया, जोड़ भी दिया उनको। हाँ, जोड़ भी दिया है, लिंक कर दिया गया उसको। और ये इन्होंने कोरोना काल में ऐसे टाइम पे जहाँ पे 4 आदमी मिल सकते, प्रधानमंत्री के पीछे ना हटने की आप ये बड़ी वजह देख रहे हैं? ये इसलिए है कि क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी को भी इतना एहसास नहीं था कि किसान वर्ग के अंदर इतनी बड़ी ताकत होती है, क्योंकि नोटबंदी हुई, दूसरे भी कुछ ऐसे हुए कि लोग 2000 रुपये लेने के लिए हमारा ही पैसा, और बैंक में 3-3 दिन पड़े रहे तो मुश्किल से 2000 रुपये मिलते थे, लेकिन फिर भी चुप रहे। उन्होंने ये देखा कि आप जो चाहो कर सकते हो, और ये काले कानून वो इसी सत्ता के में गरूर होकर के उसी के नशे में ये काले कानून लेके आए। और सिंह जी, आपके महम कॉन्स्टिट्यूंसी से इन्हीं सीएलयू की जांच के लिए, रिकॉर्ड के लिए बलराज कुंडू जैसे विधानसभा में 5 तारीख से जो सत्र चलना है, उसमें सवाल लगाते उन पे रेड होती है, उनके भाइयों पे रेड होती है, रिश्तेदारों पे रेड होती है, तो जो आवाज उठाता है आप इसको कैसे देख रहे हैं? मैं तो ये कहता हूँ जी, एक चींटी भी होती है, हमारा गुड़ है और उसके ऊपर चढ़ती है, और चींटी को हमें रोकेंगे ना वो हमें काट खाती है, लेकिन उसकी ताकत इतनी कम होती है, वो पूरा प्रयास करती है। जब सत्ता जो होती है, जो हुकूमत है, उसकी ताकत बहुत बड़ी होती है, और वो शाम दाम दंड भेद से पूरी ताकत लगा देती है उसका दमन करने के लिए, शोषण करने के लिए। कोई भी गर्दन उठाएगा उसको दबा दो। आपके पड़ोस में मोखरा में जब ये समता दिवस मनाया जा रहा था, अंबेडकर को भी साथ पूजा जा रहा था और छोटूराम को भी पूजा जा रहा था, उसी टाइम पे मोखरा में छोटूराम की तस्वीर तोड़ना, क्या ये किसी की साजिश, राजनीतिक साजिश, आंदोलन को कमजोर करने की नहीं नजर आ रही आपको? देखो जी, ये एक वही बात, शाम दाम दंड भेद जो नीति सरकार अपनाती है और खुद ही गड़बड़ करके अपने लोगों को हमरम लगाने के पहुंचा देती है। अब जब 26 तारीख को आपने देखा, 26 जनवरी को जिस इलाके में एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, साल के 365 दिन और 24 घंटे, वहाँ पे एक अपना दीप सिंधु आराम से जाकर के खुरापाती करता है और आपत्तिजनक झंडा फहरा देता है, कुछ नहीं होता, आराम से निकल जाता है, क्योंकि वो भी एक सरकार के षड्यंत्र था, और यहाँ भी एक वही षड्यंत्र हो सकता है। आप जो लिखते भी हैं, काव्य भी करते हैं, लिखते भी हैं, हाँ जी, किस माध्यम से आप अपने ओपिनियन रखते हैं? मैं सोशल मीडिया के माध्यम से, बाकी आपस में भाई होते हैं तो उनको दे देते हैं, वो भी सुनते हैं, और बाकी ऐसे यूट्यूब चैनल पे डाल देते हैं। जागरण को लेके होता है सर? हाँ जी, किसान आंदोलन में हर मुद्दे के पर मैं लिखता हूँ। तो आपको समाज के बारे में आपको धमकी भी मिल गई? हाँ जी। क्या आप घर पे बैठ जाएंगे? नहीं जी, क्योंकि हम तो कहते हैं कि जब तक अंतिम सांस तक, अंतिम दम तक जो अन्याय के विरुद्ध है लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि अन्याय सहना भी उतना ही पाप तुल्य है जितना अन्याय करना, इसलिए अन्याय है तो उसके विरुद्ध लड़ाई लड़ेंगे अंतिम सांस तक, अंतिम ये दम थे तक। दिलावर सिंह, जिनकी मोटरसाइकिल को एक्सीडेंट किया गया, जिनको मोटरसाइकिल पे ड्यूरिंग ड्राइविंग ये फ़ोन कॉल हुई कि आप किसान आंदोलन में मत लिखिए, सरकार पे उंगली मत उठाइए। तो जिस तरह से पूरे देश में रेड हो रही हैं, जैसे यादव साहब ने बताया कि इस तरह की साजिश होती हैं, तो एक तरफ तो सरकार बातचीत के लिए माहौल बता रही है, दूसरी तरफ जो आंदोलन में भूमिका कर रही है उन पे इस तरह के घिनौने प्रयास हो रहे हैं जो काफ़ी निंदनीय है। इस तरह की अगर कोई आपके पास ग्राउंड रियलिटी है, आप हमें भेजें, हम उसको ब्रॉडकास्ट करेंगे, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय किसान।